अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर के अंदर हम फ्लटर के बारे में सीखेंगे कि फ़्लटर का इंट्रोडक्शन क्या है, फ़्लटर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और उसे हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद हम उसका सेटअप भी देखेंगे कि हम इसको इंस्टॉल किस तरह से करेंगे। सो इसको इंट्रोडक्शन पहले सबसे पहले देख लेते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है। और इसके अंदर व्हाट इज़ फ्लटर, ठीक है, फ्लटर क्या है। बेसिकली अभी तक हम जो एप्लीकेशंस बनाते रहे हैं वो नेटिव एप्लीकेशंस थी, ठीक है। हम एंड्रॉयड की एप्लीकेशन एक सेपरेट से बना रहे थे और आईओएस की हम एक सेपरेट से बनाते। लाइक हम उसके अंदर स्विफ्ट यूज़ कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव सी यूज़ कर रहे थे। और नेटिव के लिए सिंपल एंड्रॉयड स्टूडियो हमने इंस्टॉल किया था, उसके थ्रू हम एंड्रॉयड एप्लीकेशंस बना रहे थे। लेकिन फ्लटर क्या है, फ्लटर आपको रिएक्ट नेटिव एप्लीकेशंस बनाने की, जिस तरह से रिएक्ट नेटिव के ऊपर एप्लीकेशंस बनती हैं सेम उसी तरह से ये आपको एप्लीकेशन बनाने देता है। मतलब आप कोड एक का ही लिखेंगे और आपके पास एंड्रॉयड एंड आईओएस दोनों के सोर्स कोड, मतलब आप उनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आप एक ही कोड के थ्रू दो एप्लीकेशंस जो हैं वो बना सकते हैं। तो सेम यही लिखा हुआ है कि फ्लटर मोबाइल यूआई फ्रेमवर्क है और क्रिएट करते हैं नेटिव एप्स फॉर एंड्रॉयड एंड आईओएस, ठीक है। और नीचे वही वाली बात जो मैंने अभी पहले बताई कि सिंगल कोड है, कोड बेस डॉट, इसके अंदर जो लैंग्वेज यूज़ होगी वो डॉट होगी। जिस तरह से मैंने अभी ऊपर बताया कि आईओएस के लिए हम जब नेटिव यूज़ करते रहें देन स्विफ्ट यूज़ करते रहें, या ऑब्जेक्टिव सी, और एंड्रॉयड के लिए हम जावा या कोटलिन, ठीक है। और लेकिन फ्लटर आपको क्या प्रोवाइड करता है, फ्लटर कहता है कि हम डॉट के ऊपर काम करेंगे और डॉट सिंगल कोड आप लिखेंगे, उसके थ्रू आप मल्टीपल डिवाइसेस लाइक आईओएस एप्लीकेशंस और एंड्रॉयड एप्लीकेशंस दोनों आप उसके थ्रू एग्जीक्यूट कर सकते हैं एक ही कोड के साथ, ठीक है। तो ये हमारी फ्लटर है। वाई यूज़ फ्लटर, हम फ्लटर को क्यों यूज़ करें। सबसे बड़ा बेनिफिट तो मैंने अभी बता दिया है कि आप फ्लटर क्यों यूज़ कर सकते हैं। एक ही कोड है, उसके थ्रू आप दोनों एप्लीकेशंस जो हैं वो बना रहे हैं, ओनली वन कोड बेस है। वेरी स्मूथ एंड क्विक एक्सपीरियंस है वन रनिंग एप्स। बहुत अच्छा है, मेरे साथ भी इसका एक्सपीरियंस रहा है। लेकिन हाँ, आपके सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स जो हैं उसके मतलब उसकी अच्छी होनी चाहिए, देन फिर ये बहुत अच्छा वर्क करता है। बिकॉज ये थोड़ी स्पेस ज़्यादा ऑक्यूपाई कर रहा होता है और इसके अंदर मतलब इसको थोड़ी सी स्पेस चाहिए होती है, उसकी रैम भी ज़्यादा होनी चाहिए। वर्क वेल विद फायरबेस एज अ बैक एंड, और हमने नेटिव के अंदर और iOS के अंदर भी हम फायरबेस ही यूज़ करते हैं एज अ बैक एंड। डाटाबेस जो है ऑनलाइन डाटाबेस आप यूज़ कर सकते हैं, तो सो फ्लटर के अंदर भी हम फायरबेस के साथ बहुत इजीली वर्क कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है कि फ्लटर की वेबसाइट के ऊपर पूरी डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइडेड है। उसकी वेबसाइट के ऊपर जाएँ, वो आपको इंस्टॉलेशन का तरीका बता रहा है। मैक इट्स मीन कि आप अगर मैकबुक यूज़ कर रहे हैं, अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। सो वो आपको पूरी डॉक्यूमेंटेशन उसके अंदर प्रोवाइड कर रहा है। अगर आपने कमांड्स रन करनी है तो आपको किस तरह से करना पड़ेगा, उस कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर या विंडो प्रॉम्प्ट शेल के ऊपर क्या क्या चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी। बेसिकली वो हर चीज़ आपको डॉक्यूमेंटेशन के अंदर बताने की, सिखाने की कोशिश कर रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। यूजेस मटेरियल डिज़ाइन इसके अंदर यूज़ हो रहा होता है। सो ये जब हम करेंगे देन आपको इसके बारे में आइडिया हो जाएगा। सो वाई यूज़ फ्लटर, होपफुली आपको इस चीज़ की समझ आ गई हो। फ्लटर स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, जिसे प्री रिक्वायरमेंट्स जिसे कहते हैं, ठीक है। कि आपको एक चीज़ अगर सीखनी है तो उससे पहले आपको कोई चीज़ जानने की ज़रूरत तो नहीं है। ऑफ कोर्स इसके अंदर आपको ज़रूरत पड़ेगी अगर आपने पहले कोई लैंग्वेज पढ़ी हुई है, आपने जावा पढ़ी हुई है या आपने कोई भी लैंग्वेज पढ़ी हुई है, सी पढ़ी हुई है। आपको पता हो कि बेसिकली क्लासेस होती क्या हैं, फंक्शंस किसे कहते हैं। बेसिकली फंक्शंस और मेथड्स एक ही चीज़ होते हैं। इनका टर्म्स जो मतलब कॉल करने की टर्म्स जो है वो चेंज है। वेरिएबल्स किस तरह से बनते हैं, तो ये कुछ बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको ये चीज़ पता है तो आप बहुत इजीली फ्लटर जो है वो सीख सकते हैं। और एक और बात मैं आपको कंफर्म कर दूं, नेटिव एप्लीकेशंस के अंदर तो आप यूआई डिज़ाइन कर रहे होते थे, आपको डिवाइस नज़र आ रही होती, आप ड्रैग एंड ड्रॉप कोई भी विजेट बटन है, एडिट टेक्स्ट है, टेक्स्ट व्यूज़ हैं, उसको आप कर रहे होते थे।
لیکن فلٹر کے اندر آپ سارا کچھ کوڈ کے تھرو ہی کریں گے. اگر آپ نے ایک بٹن بھی لگانا ہے وہ بھی آپ کوڈ کے تھرو ہی لگائیں گے. آپ کو اس طرح سے اسکرین کے اوپر ڈریگ اینڈ ڈراپ کر کے وہ چیزیں نظر نہیں آئیں گی. اس لیے اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو یہ چیزوں کا تھوڑا بہت آئیڈیا ہونا چاہیے کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ بیسیکلی کیا چیز ہے, تاکہ آپ جب اس کو اسٹارٹ کریں تو آپ اس کو ایزیلی کر سکیں. ٹھیک ہے, نیکسٹ میں انشاءاللہ ہم اس کو انسٹال کرنے کا دیکھیں گے کہ اس کی سیٹ اپ کس طرح سے انسٹال کرتے ہیں اور اس کو کس طرح سے ایگزیکیوٹ کرتے ہیں اس کے اپلیکیشنس کو. اوکے.